जानते हो ये हड़ताल नहीं करते, वजह सिर्फ ये है कि इनका भरोसा दुनिया के जमींदार पे नहीं, मदीने के ताजदार। अभी कुछ बच्चे कपड़ा लेके टहल रहे थे तुम्हारे मेरे बीच, समझ रहे मेरी बात? कुछ बच्चे कपड़े लेके टहल रहे थे यार, मैं उन्हें देख के कुछ याद कर रहा था। खुदा की कसम बच्चों से पूछो, अगर उनका बाप भी उनसे कहे ना कि एक वक्त की रोटी मांग ला किसी के दरवाजे से, फाके मर जाएंगे। ये तालिब इल्म रोटी मांगने नहीं जाएंगे। ये हया वाले होते थे, गैरत इनके लहू है, ये रोटी के आगे हाथ नहीं फैलाने, लेकिन हजारों के बीच में कपड़ा लेकर टहल रहे थे। मैं सोच रहा था या अल्लाह ये कौन सा जज्बात है जिसने हजारों के बीच में खड़ा कर दिया है। वो कपड़ा लेकर टहल रहे हैं, कभी रात के सन्नाटे में तेरे दरवाजे पे रोटी लेने नहीं जाएंगे, अपनी एक वक्त की दवा का पैसा लेने नहीं जाएंगे। बीमार होंगे तो रो के रब से मांगेंगे, तो रब से मांगेंगे, लेकिन आज हजारों के बीच में कपड़ा लेके इसलिए खड़े हो गए। या अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाई से मतलब नहीं है, बस कयामत के दिन गुलामों में चढ़ा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे उलमाए अहले सुन्नत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घाघरा। उसके बाद भी कुछ यूं जेब में हाथ डाल रहे हैं, कोई यूं जेब रहा है, कोई यूं मुंह चमा रहा है, इधर घुमा रहा है, और तुझे पता नहीं जिसने नहीं दिया ना वो अपने जाकर के अमल का मुहासबा करना और ईमान के पल्ले में जाकर रख के तोलना, और उसके बाद दौलत पे नजर डालना, अल्लाह मेरी कमाई कहीं हराम की तो नहीं है जिसे तूने कबूल ना किया। और तुझे बता दूं ये कितने प्यारे हैं, ये कितनी शान वाले। मेरी औकात क्या, मैं दुआ करता हूं अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जूती उठाने में गुजार दे। इनके रुतबे क्या मालूम है? एक शख्स उसकी जिंदगी का अमल ये था कि वो हर रोज एक रोटी रब के नाम पे सदका करता था। क्या करता था? बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ, मुझे बंगला नहीं आती है, बस मैं उर्दू में ही बात कर सकता हूं जैसा आप समझ लें। वो अल्लाह का बंदा हर दिन एक रोटी सदका किया करता था। एक दिन जब सोया ना तो ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब्र में जाके बोलोगे क्या? ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, उठ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? आका ने फरमाया रोज रब की दावत कर देता है और अपने नबी को भूल जाता है। इतनी बात कही थी, दीवाना था, तड़प गया और रो के कहता महबूब मुझसे कौन सी खता हो गई? मेरे नबी ने फरमाया रोज रब की दावत करता, कभी नबी की दावत नहीं की। अल्लाह अकबर, रो के कहता आका मैं समझा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जो रोटी तू रब के नाम पे सदका करता है ना तो वो रब की दावत का सवाब मिला करता है। बात समझ गए ना कि जो रोटी सदका करता है वो रब की दावत का सवाब मिलता है। मैं चाहता हूँ मेरी भी दावत कर दिया कर। उसने कहा हुजूर आपकी दावत कैसे किया करूं? तरीका बताते। मेरे नबी ने फरमाया सुन, अगर तेरे घर में कभी अच्छा खाना बन जाए, कभी गोश्त बन जाए, तेरे पसंद का खाना हो या तेरी जरूरत से ज्यादा बना हो, या तू साहिब इस्तिताअत हो कि तेरे पास खर्च करने से कमी ना हो, तो फरमाया कभी तो रोटियां हाथ में ले लिया कर, उस पर थोड़ी सब्जी रख लिया कर, और तेरे बगल में मेरा कुरान पढ़ने वाले बच्चे रहा करते हैं, वहां बैठ करके कुरान की तिलावत किया करते हैं। जब वो रोटी लेकर के उस मदरसे में चला जाया और हाथ में बना करके बच्चों के मुंह में ले लिया कर, आका फरमाते हैं खाना मदरसे वाले खाएंगे, सवाब खुदा मुहम्मद की दावत का अता फरमाएगा। अगर चाहते हो कि मुस्तफा की दावत का सवाब मिले तो उठो। और साकिब जेब क्या, जेब क्या, अगर दावे हैं और ये दावे के जमीनों जमा नहीं बोलना चाहिए हर बंदा, जमीनों जमा
मकीनो मका सुनीनो छोड़ा बने दो जहां पहन में लगा बदन में गिरा हम आए यहाँ उठे भी रहा जब सब कुछ उनके लिए गए तो साहिब फिर सोचना कैसा था फिर सोचना कैसा उठ और नबी के नाम पर लुटाना शुरू कर दे खुदा की कसम तेरी जेब में खाली नहीं होगी इधर तेरी जेब में निकलेगा हुआ पैगाम मदीने का याद दिया जिंदाबाद नारे मस्तके आला हजरत पैगाम कुरान अल्लाह जज़ाए खैर दे ये देखो ये उलमा उठे हैं अल्लाह इनकी नस्लें आबाद फरमा दे अगर किसी को मन में हो तो उठे और नबी के नाम पे लुटाए मैं कहता हूँ साकिब आज आओ जन्नत में सौदा कर जिनका सौदा करते हैं तुम नबी के मेहमानों का पेट भरा दो अल्लाह क़यामत में हो से तुम्हारे पेट भराए आमीन आमीन अल्लाह जज़ाए खैर जिनके पास जो है तो नबी के नाम पे लुटा रहे हैं अल्लाह उनकी नस्लें आबाद करे आमीन अगर सोच रहे हो सोचो मैं नहीं सोचोगे यार कहा था ना किसी ने बेखबर कुछ बड़ा आतिश नमूद में अपनी मेहनत बना शायद अभी हम सोच रही थी कि करना क्या है इनने कहा यार इश्क है अगर सोचने की जरूरत पड़े तो इश्क कैसा है सुभान अल्लाह अब देखो हजरत जी जवान भी चले गए और बूढ़े भी चले गए और बच्चे भी चले गए दुनिया हैरत में है यार कैमरा लगा है मुस्लिम भी देखेंगे गैर मुस्लिम भी देखेंगे सियासी नेता भी देखेंगे अमीर भी देखेंगे गरीब भी देखेंगे तो जब ये जज्बा देखेंगे तो पूछेंगे यार टाउन में खाने के लाले थे जलसे में देने वाले कहां से आ गए थे लुटाने वाले कहां से आ गए थे तो ये कैमरा जवाब देगा ये जलसा कहेगा और तुमने जाना नहीं है जलसे में जेब का नहीं था बल्कि हाथ हमारे थे खजाना मुस्तफा का आ गया क्या करे बाबा सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान सदरुल फाजिल फैजान आला हजरत नारे तकबीर फैजान ख्वाजा गरीब नवाज नारे तकबीर बाबा क्या कहने देखो नबी का प्यार कितना है इनके दिल में और बेटियों तुम क्या सोच रही हो तुम्हें भी तो जन्नत चाहिए जी नबी की बेटी की बात बता दूं मैंने कुरान पढ़ने वालों की बात की है जो फारिग हो जाए बैठते रहे अगर नहीं बैठेंगे तो इंशाअल्लाह सुनने का इरादा है उठे नहीं बैठे रहे वाह अल्लाह सलामत रख के बैठ जाइए अरे यार अब खड़े होके दिखाना नहीं है मौलवी के लिए नहीं किया गया मदीने वाले मुस्तफा के लिए दिया गया वाह क्या कहने हक है सुभान अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा के लिए आओ एक बात बता दूं जी बेटियों तुम भी सुन लो ए भाई जरा सामने वाले बैठ जाओ बैठो बेटे अल्लाह सलामत रखे नस्लें आबाद करे आमीन आमीन थोड़ी देर में देखेंगे कि आप मुफ्ती आजम मुरादाबाद मुफ्ती अय्यूब साहब साहब तशरीफ लाने वाले अल्लाह अकबर इल्म का कोहे गिरा इल्म के अल्लामा मुफ्ती नई मुफ्ती साहिब किबला दामतुल्लाह गुलाली जो हमारे मुरादाबाद की आन भी है शान भी है और कसम खुदा की उलमा की शान भी है वाह क्या कहने हक है बेशक फिर तुम देखियो करम बरसेगा खैरियत है टांग सीधी हो गई तो बैठो मैं एक बात नबी की बेटी की बता दूं सुनना चाहते हैं यार एक बात जरा दिल पे तेरी मेरी बेटी की हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है और जब नबी की बेटी की बात होगी तो मुस्तफा का जिगर ठंडा हो जाएगा मुझे मालूम है वक्त काफी हो चला है मगर साहिब आपकी नींद से डर लग रहा है नहीं अगर जलसे में सो जाए कोई तो उठाना मत अच्छा उसकी वजह ये है जो जलसे में सो जाता है ना तो आंख गुंबदे खजरा पे खुला करती सुभान अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए अल्लाह अकबर वो मंजर देखोगे बच्चों के सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन घर वालों को जिन्होंने अपने घर पे बच्चों को खिला करके पिला करके कुरान का हाफिज बनाया है
कुरान का कारी बनाया है। याद रखना, अल्लाह की कसम, जब जन्नत में जाने के फैसले होंगे और रब इन पढ़ने वालों से कहेगा जाओ जन्नत में, तो ये ठहर जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे अजीब उम्मत है, यहां तो तरस रहे लोग जन्नत को और ये चलने का नाम नहीं ले रहे। रब फरमाएगा पूछो चाहते क्या है। फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं जाते आगे। ये मुड़ मुड़ के उसका चेहरा देखेंगे जिसने अपने दस्तरखान पर बैठा करके बेटे की तरह खिलाया। उसका चेहरा देखेंगे जिसने बेटा बना करके खिलाया था। और वो अगर दो ज़खियों की लाइन में खड़ा होगा ना, तो वो इनको देख के आंसू बहाएगा। बेटे मैंने तुझे रोटी खिलाई थी, बेटे मैंने तुझे औलाद जैसा प्यार दिया था, बेटे तू प्यासा आता था ठंडा पानी पिलाता था, बेटे मैंने बच्चों पे खाने की तंगी की लेकिन तुझ पे कमी नहीं की थी। अल्लाह अकबर, ये सोच के आंखें बरसेंगी कसम खुदा की ये बेवफा लोग नहीं हैं, ये मुस्तफा के वफादार सिपाही हैं, ये काम करने पे नजरें फेरा नहीं करते। अगर ये हाल होगा ना तो ये जाएंगे दो ज़खियों की लाइन में और हाथ पकड़ के कहेंगे मालिक या तो इसे भी देते वरना मुझे इसके साथ दो ज़खों में डाल दे। जब ये इतना कहेंगे रब का कायम होश में आएगा और रब फरमाएगा मेरे बंदे तेरी मर्जी है, ये तो क्या है तू जिसे जिसे कहता जाएगा मेरा पता चलेगा इनकी अजमत का, कुरान की शान का कयामत में। आज कुछ कुत्ते भौंक के कहते हैं चंदा खाने वाला जा रहा है, कोई कहता है ज़कात लेने वाला जा रहा है। और यार इस कौम का नंबर कभी शादी में पहले नहीं आया, सबसे पहले तीजे में इनका इंतजार किया जाता है। तेरे दरवाजे पे जब तेरे बेटे के वलीमे में कुत्ते खा के चले जाए, उसके बाद कहता भूल गया था। और जब तीजे की बारी आए तो मदरसे वालों को पहले बुलाओ, मेहरबानी करो ये जुल्म इनके साथ ना करो। अगर तीजे में पहले बुलाते हो तो वलीमा तेरे बेटे का हो, दस्तरखान पहले मदरसे वालों का होना। कयामत में पता चलेगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जी रब्बे जलील जहां जहां कुरान पढ़ने वालों के कदम पड़ते थे वहां की मिट्टी उठा करके लाओ। इनकी शान को समझो कि जहां जहां इनके कदम पड़ते थे वहां की मिट्टी उठा के लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक क्या चाहता है। रब फरमाएगा दुनिया में जो इन्हें इज्जत नहीं देता था आज मैं इनका वकार उन्हें दिखाना चाहता हूँ, इनकी शान दिखाना चाहता हूँ। रब क्या करेगा, फरिश्ते मिट्टी उठा के लाएंगे, तराजू के एक पल्ले में तो मिट्टी रखी जाएगी, दूसरे पल्ले में अमल रखे जाएंगे। खुदा की कसम जिधर जिधर से तालिबे इल्मों की नजर बढ़ती जाएगी उधर पर जन्नत का फैजान उठता चला जाए। जिंदाबाद ज़कात खाते, हाँ कभी कहते हो खैरात खाते नहीं साहिब, ये वो हैं जो जन्नत में ले जाने के रास्ते आसान बनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने जी। लोग खुश नसीब हैं जिन्होंने बच्चों को एक वक्त का खाना खिलाया, सुभान अल्लाह, जिन्होंने बच्चों को प्यासा देखा तो ठंडा पानी दे दिया, सुभान अल्लाह। और साहिब वो एक बात और बता दो जी 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 इरशाद नहीं होंगे आप लोग है जी। अरबाब मिंबर से भी दुआएं चाहिए। अगर मुश्किल घड़ियां लगती हो तो फिर इजाजत दे। हाँ अल्लाह सलामत रखे। एक बात आपसे कहूं, गर्मी आ रही है, तुम देखोगे हमारे बेटे फ्रिज का पानी पिएंगे और मुस्तफा के घर के मेहमान वही गर्म पानी, गर्म जमीन। हमारे तुम्हारे बेटे फ्री एसीओ में कूलरों के सामने लेटेंगे, लेकिन मुस्तफा का कुरान पढ़ने वाला हाथ में पंखा लेके बैठेगा। और साहिब अभी सर्दियों का मौसम गुजरा है, हमें बताओ तो सही हमारी बस्ती में कौन सा पाप नहीं हो रहा है, कौन सा गुनाह हमारी बस्तियों में नहीं है। खुदा की कसम जब रब का कहर शबाब पे आता है और रब गजब में इरशाद फरमाता जाओ फरिश्तों इस बस्ती पे पत्थरों की बारिश करो। अल्लाह फरिश्ते जब अजाब लेके चलते हैं ना तो तुम तो बिस्तर पे चैन से सोते हो। रात के 3 बजे ये 8-10 साल का बच्चा ठंडे मौसम में उठता है,
ठंडे पानी से वुजू करता है, रब का कुरान लेकर के बैठ जाता है और तू बिस्तर पे लेटा रहा, इसने कुरान लिया है, ठंडे पानी से वुजू किया है। यार ये भी माँ का लाडला है, बाप का चहीता ये भी है। अगर तुम्हें अपनी औलाद प्यारी है तो ये अपने माँ बाप को कितना प्यारा होगा। और साहिब तुमने जाना नहीं है, तुम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को फालतू ना समझा करो। अल्लाह की कसम ये जब घर से चलते हैं तो माँ सीने से लगाती है, आंसुओं को रोकना चाहती है, लेकिन आंसू है के पलकों के बंधन तोड़ के निकल आते हैं। बाप जब बेटे को जुदा होते देखता है तो यार छुप छुप के आंसू बहाया करता है, कहीं मेरा बेटा मेरी आंख में आंसू न देख ले। तुझको तेरी औलाद प्यारी है, जरा सोच तो सकी जब ये चलते हैं तो बहनें कभी प्यार से चेहरा तक रही हैं, कभी सर पे हाथ रख रही हैं, सोचती हैं कि महीने बाद भाई घर आएगा। और वो माँ जो बेटे के बगैर एक रात नहीं सोई है, उसे भी याद आ रहा है कि महीने तक बेटे के बगैर नींद कैसे आएगी। वो बहन जो हर लम्हा भाई को आवाज देती थी, आज वो भी जान रही है कि घंटों तक क्या बल्कि कई कई दिन तक भाई का चेहरा दिखाई नहीं देगा। यार बड़ी हसरतें और बड़ी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं, और जब बेटे घर से निकलना शुरू करते हैं तो माँ की ममता का आंचल उठ जाता है, बाप के शक्कर भरे हाथ फैल जाते हैं। बहन भाई के सर पे हाथ रख के कहती है, या अल्लाह अपना भाई तेरी अमान में दे रही हो। माँ कहती है, मेरे मालिक मैंने जिगर के टुकड़े को, अपनी खुशियों को तेरे कुरान की रजा के लिए दे दिया है। ए अल्लाह मैं खुश उस वक्त होंगी जब ये वापस आएगा तो खाली ना आए, इसके हाथ में कुरान हो, सीने में फैजाने कुरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात यार एक बात बताओ, जरा ठंडे दिल से सोच के बात बताना। मैंने कहा था मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। ये बात मैंने पहले कह दी थी, अगर आपका बेटा फर्श पे लेटे माँ कहती है उठ, कोई कीड़ा काट लेगा। ये होता कि नहीं औलाद से प्यार? अरे होता कि नहीं? अगर बेटा जमीन पे लेट जाए तो माँ कहती है उठ, कीड़ा काट लेगा। बाप बच्चा सो जाए तो गोद में उठा के बिस्तर पे डाल देता है। लेकिन सच बता, जब से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, चार भाई तो क्या है साहिब सही सब बिस्तर नसीब नहीं होता है, जमीन पे लेट जाते हैं ये कुरान के पढ़ने वाले। सर्दियों के मौसम में ठंडे बिस्तर भी हैं, फर्श भी ठंडा है, वुजू के लिए भी ठंडा पानी है, चारों तरफ से हवाएं भी ठंडी आ रही है। लेकिन सच बता, तेरा बेटा एक दिन जमीन पे लेट जाए तो किसी की पसली दर्द करने लगती है, किसी की सांसें अटकने लगती है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है। मगर जरा सच बता, ये 365 दिन जमीन पे लेटा करते हैं, आखिर इन्हें खांसी क्यों नहीं होती है, इन्हें सर्दी क्यों नहीं लगती है, ये बीमार क्यों नहीं होती है? तो जब मैंने इतना सोचा है तो मेरे अक्ल ने मेरे मुंह पर तमाचा लगाया, का साल क्या सोच रहा है, तूने जाना नहीं है। जब बच्चे घर पे सोया करते हैं तो उनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और जब ये मदरसे में सोते हैं तो उनकी हिफाजत अपने बाप किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान। हाँ जवानों, अल्लाह करे तुम्हारे बेटे ठंडी हवाओं में सोएं, लेकिन गर्मी का मौसम आ रहा है, कभी 2 पंखे घर के लिए लाओ तो मुफ्ती साहब के पास आके एक पंखा ला के कह देना, हजरत जी 2 पंखे मेरे घर के लिए गए, एक पंखा मुस्तफा के घर के लिए है, एक पंखा मुस्तफा के घर के लिए है। तुम 100 रुपए दे के कहते हो मौलवी दुआ कर दे, गुजारे नहीं हो रहे हैं। 500 रुपए दे के कहते हो पीर जी हाथ रख दो, तावीज दे दो, काम नहीं चल रहा है। मैं तुम्हें सच बता दूं, 500 रुपए दोगे तब भी मेरी दुआ इतनी काम नहीं करेगी, 1000 दोगे तब भी मेरी दुआ इतनी काम नहीं करेगी। यार लाख रुपए दे करके मुंह से कह के कराओगे तो दुआएं इतनी काम नहीं करेगी। वजह क्या है? जो दुआएं कराई जाती है वो काम ज्यादा नहीं किया करती, और जो खुद की जाती है वो काम किया करती है। कराने और करने में क्या फर्क है? तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने कहा अल्लाह भला करे, तुमने मुझे नवाजा, मैंने कहा नस्ल आबाद हो। लेकिन सुनो, मदरसे में तुमने एक पंखा लगवा दिया, कुरान का कारी वहां बैठ गया और लड़के कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता है। जैसे उसने तिलावत शुरू की है, हाथ नहीं उठाए हैं, ज़बान नहीं खुली है, इधर कुरान में खड़ा है, करम तेरे घर पे उतरना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला करके इस मदरसे में लगा दो,
एक ठंडे पानी का इंतजाम मदरसे में कर दो। अल्लाह की कसम, जब ये कुरान का पढ़ने वाला सूखा हलक लेकर रहल के पास से उठेगा और जाके तेरे दिए हुए फ्रिज से पानी से प्यास बुझाएगा, तो इधर वो पानी इसके कलेजे को ठंडा करेगा। अल्लाह तेरी कब्र और हश्र को ठंडा फरमा दे। क्या कहने, क्या कहने ले लेके वाह वाह सुभान अल्लाह। कभी मदरसे भी आ जाया करो। ईद का दिन आता है, बेटों से 10 बार पूछते हो कैसे कपड़े चाहिए, 10-10 हजार के एक बेटे को कपड़े बनाते हो। खुदा की कसम, मदरसे में ऐसे ऐसे भी माँ के लाल और यतीम तलबा आते हैं जो तुम्हारे बेटों को चीज खाते देखते हैं, लेकिन नजरें झुका के अरमान दिल में दबा लेते हैं। हाजी हजरत, मैंने कितने तालिब इल्मों को देखा कि दुकानें मदरसों के आगे होती हैं, तुम्हारे अमीरों के बच्चे जब अपनी मनपसंद की चीज लेके खाते हैं, ये जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे दुनिया का इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। और यार गर्दन झुका के खड़े होते हैं, इनका भी दिल चाहता है हम भी ये चीज खाएं, हम भी नमकीन खाएं, हम भी पराठे खाएं, हम भी चाय पिए, इनका भी मन चाहता है। लेकिन गुर्बत हाथ थाम लेती है, तेरी औकात इतनी नहीं है, तेरी जेब में पैसा नहीं है। दिल को समझा के कहते हैं अगली बार जब घर से आऊंगा अम्मी पैसा देंगी तो ये शौक भी पूरा करूंगा, अपनी ये हसरत भी पूरा करूंगा। लेकिन जब घर गए हैं, अभी दहलीज पे कदम रखा था, माँ की आंख के आंसू देखे माँ रोना शुरू कर देती है। बेटे ने कहा माँ क्यों रो रही हो, तो माँ कहती है बेटे कई दिन हो गए घर में रोटियों पे रोटियों के फाते होते जा रहे हैं। यार ये पढ़ने वाला बच्चा माँ को रोता हुआ देखा, हजरत दिल में दबा के वापस आ जाता है। माँ से कभी 1 रुपए का सवाल नहीं करता है, लेकिन कुर्बान जाऊं इनकी अजमतों पर। ये हजार तंगियों के बावजूद इन्होंने खर्चों को तो छोड़ दिया है, लेकिन रब का कुरान नहीं छोड़ा है। हजरत तो दफन कर दी है, लेकिन तालीम नहीं छोड़ी है। यार कभी मदरसे में चले जाया करो और जाके पूछा करो साहिब, अगर कोई यतीम या गरीब हो तो खर्चा हमसे